Hello students, welcome to my YouTube channel KJ Classes. Today's topic is algebraic representation. In this topic we discuss about method of substitution, method of elimination and method of cross multiplication. Today we discuss about method of substitution. तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमें देखना है कि अभी तक आपको मैंने बता दिया था कि जो आपकी इक्वेशंस होती हैं टू वेरिएबल्स, यदि उनके टू इक्वेशन दी हो तब उसका वन सॉल्यूशन हमें फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। और टू वेरिएबल्स के लिए भी यदि इक्वेशन दी है और एक ही इक्वेशन दी है तब मैंने आपको बताया था उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन के हों तो हमें एक करेक्ट आंसर नहीं मिलता, इसलिए हमें अब इन मेथड की सहायता से हम एक एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन उन इक्वेशनों का फाइंड करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में होती हैं उनकी ग्राफ के इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था। मैंने ये भी बताया था कि कोइंसिडेंट लाइंस के आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और जो पैरेलल लाइंस है उनके नो सॉल्यूशन होते हैं और जो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है उनका वन सॉल्यूशन होता है। तो हमें इस मेथड में और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में जितने भी मेथड हैं हमें केवल और केवल किस पर डिस्कस करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस पर। हम अभी आपको चेक करके बताएंगे कि जो लाइंस आपको दी हैं क्या वो इंटरसेक्टिंग है, और कंडीशन में भी मैंने आपको बता दी है। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो ना देखी तब आप वो वीडियो देखें, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड वन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो हमें इन दोनों इक्वेशनों का वन सॉल्यूशन फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था यदि इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है तब हमें दो कंडीशन चाहिए। जब दो कंडीशन हमारे पास होगी तब हम उनका वन सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि टू वेरिएबल्स है। इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? टू वेरिएबल्स। तो जब टू वेरिएबल्स होंगे तो हमें कंडीशन भी टू चाहिए। तो यहाँ पर हमें टू कंडीशन या टू इक्वेशन दी हैं, तब हम इनका वन सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और वन सॉल्यूशन फाइंड करने के कई मेथड होते हैं जो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में है। ये 3 मेथड हैं आपके, जिसको मैं पहले को आज इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आइए हम देखते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो जो दो इक्वेशन दी है हमें, सबसे पहले हम दो इक्वेशनों को लिख लेते हैं, ओके। इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसे हम इक्वेशन 1 देंगे। और एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, इसे इक्वेशन हम 2 देंगे, ठीक है। अब आपको समझना है हमें इन दोनों इक्वेशनों की हेल्प से वन सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम वो कैसे करेंगे, इस पर हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। और इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों बोलते हैं, इसमें कुछ वैल्यू होती है जो एक इक्वेशन से फाइंड कर हमें दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, इसलिए ये मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है जो, उससे यदि आप कोई भी वेरिएबल है किसी एक वेरिएबल्स का वैल्यू आप फाइंड कर लें, और जिस वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड करेंगे उस वेरिएबल को आप उठाकर उस वेरिएबल की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर
2 में रख दें, तब आपको एक वेरिएबल फाइंड हो जाएगा। और जब एक वेरिएबल फाइंड हो जाएगा तब आप इक्वेशन में उसका वैल्यू पुट करके सेकंड वेरिएबल का मान भी पता लगा सकते हैं, तब आपको वन सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था वन सॉल्यूशन मतलब ये दोनों लाइन आप देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसे? फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें a1 जो आपका है वो 1 है, फर्स्ट इक्वेशन में जो आपका b1 है वो भी 1 है, सेकंड इक्वेशन में आपका इसमें a2 है वो 2 है, और जो आपका b2 है वो आपका 3 है। तब आप देखेंगे जो a1 अपॉन a2 का रेशियो है वो इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के रेशियो के। ठीक है, जब ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं होते हैं, एक कंडीशन मैंने बताई थी इंटरसेक्टिंग लाइंस की होती है, और इसका उपयोग मैंने बताया था कि आपको अब ग्राफ बनाकर नहीं देखना पड़ेगा कि ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन या नहीं कर रही है, केवल और केवल आप कंडीशन से पता लगा सकते हैं कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, तो इनसे आप इस कंडीशन से बिना ग्राफ बनाए आपको पता चल गया कि ये दोनों लाइन हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब हम इंटरसेक्टिंग लाइन है तब हम इनका वन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दो यदि इंटरसेक्टिंग लाइन है तब उनका वन सॉल्यूशन होता है। तो वन सॉल्यूशन यदि इन दोनों लाइनों का होगा तो वो हमें फाइंड करना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम दोनों मेथड आपको बता देते हैं कि यदि x की वैल्यू निकाल के भी आप इसमें रख दें तब भी आपको वही सॉल्यूशन मिलेगा जो आप y वेरिएबल की वैल्यू निकाल के रखेंगे। तो आइए मैं आपको दोनों मेथड से बता देता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम पहले आपको एक x की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन 2 में निकाल कर सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, और फिर वही वैल्यू हम y की निकाल कर आपको बताएंगे कि इन दोनों से एक ही सॉल्यूशन हमें मिलता है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि आपको x की वैल्यू निकालनी है या y की। आप किसी की भी वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में यदि पुट कर देंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और वन सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। तो आइए हम पहले x की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो x इज इक्वल टू y, यहाँ पॉजिटिव है वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 10 माइनस y। आप इस वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2 इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ठीक है, x की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ठीक है, तब 2x की जगह आपका 10 माइनस y प्लस 3y इज इक्वल टू 20। अब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तब आप 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तब आपको 20 मिलेगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई आप y में करेंगे 2y मिलेगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तब आप इसमें y आपको मिल गया और 20 से 20 आपके कैंसिल हो गए, तब y इज इक्वल टू 0। आपको y का मान क्या मिल गया? 0। ओके, आपको y का मान इन दोनों को सॉल्व करने पर y का मान आपको क्या मिल गया? 0। अब जो y की वैल्यू है वो आपको पुट कर देनी है इस इक्वेशन नंबर इसे आप 3 दे सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम
इक्वेशन 3, तब हमें क्या मिल जाएगा। इक्वेशन 3 में आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, x बराबर 10, y की वैल्यू 0 है, तब x इज इक्वल टू 10, तब आपको x बराबर 10 और y बराबर 0 मिल गया। इन दोनों इक्वेशनों की आपने क्या किया, एक वैल्यू निकाली एक वेरिएबल की और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया सेकंड इक्वेशन में, जिससे आपको x और y की वैल्यू मिल गई। तो आपका एक जो पॉइंट है, वो आपको क्या मिल गया, 10, 0। तो यही वो वन सॉल्यूशन है जो इक्वेशन 1 और सेकंड का कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है, तब आप देख सकते हैं कि आपको इसको यदि आप इसमें पुट करेंगे तब आपको इसका सॉल्यूशन ये सेटिस्फाई करेगा। 10x की वैल्यू 10 रखें और y की वैल्यू 0, तब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। इसमें भी रख सकते हैं आप, x की वैल्यू 10, 20 और y की वैल्यू ये 0, यहाँ पर 20 इज इक्वल टू 20। तब ये जो हमने फाइंड किया है पॉइंट, ये सॉल्यूशन हमने चेक भी कर लिया कि ये दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अब यदि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि x की वैल्यू आपने निकाली, अब y की वैल्यू, तो आप y की वैल्यू भी यदि आप निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे तो भी आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा। आप करके देखिएगा और यदि ना हो आपसे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से ये करके सॉल्व करके बता दूंगा। तो क्योंकि हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड इक्वेशन में, इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसी मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यदि आपको दो इक्वेशन दी है तो उनमें से एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करके सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तब आपको x और y के मान इस प्रकार से मिल जाएंगे और जो भी वो पॉइंट मिलेगा वही सॉल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशनों का। जब आप इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट पर 10, 0 पर इन दोनों लाइनों के जो ग्राफ हैं वो इंटरसेक्टिंग करेंगे। ठीक है, और ए इन दोनों लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ए जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये हमारा यहाँ पर फिनिश करते हैं, और जो दो मेथड और बचे हैं उसको हम आगे वाली वीडियोस में लेंगे। ओके, तो आपको ये देखना है कि यदि एक क्वेश्चन आप कई प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चनों को ये नहीं है कि मैंने ये विधि बताई तो आप इसी से करें, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आपका सॉल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों इक्वेशनों को। ओके, तो अभी तक हमने ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको समझा दिया है, और मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग, अब बात है जो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको एक मोटिवेशन लाइन देता हूँ, वो ये ज़रूरी है आपके लिए, एक एनर्जी के लिए, और क्योंकि आप लोग कहीं पढ़ते पढ़ते या कुछ करते करते थोड़ा आप निराश हो जाते हैं, तो आपको निराश नहीं होना है। और यदि आप सोचते हैं कि आपको कुछ नहीं कर पाना या आप अपनी किस्मत के भरोसे बैठे हैं, तब किस्मत से कुछ नहीं होता, किस्मत खुद बनाई जाती है। ठीक है, तब आपको जो लाइंस हैं आज की वो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि लाइन इस प्रकार से है कि कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें। अपने हाथ की इन लकीरों को मत देखो, अपने हाथ की इन लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। तो ये लाइंस आपको मुझे लगता है मोटिवेट करती हूँ और करेंगे ही, क्योंकि ये लाइंस मैं आपको बहुत सोच समझ के बताता हूँ, तो इन पर आप अच्छा रिएक्शन
दो जिससे आपका बेनिफिट हो, वो आप एक सक्सेस की ओर जाएं। मेरा केवल एक मोटिवेट है कि आप जितने भी बच्चे मेरी वीडियो को देखते हैं तो वो सभी एक सक्सेस को अचीव करें, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो अनसक्सेसफुल हो, मैं यही एक्सेप्ट करता हूँ कि वो सक्सेसफुल हो। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।